फिर ईश्वर के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जल पवन के साथ चलता है, जिससे सबका पालन होता है, उसको सदा शोधो, जिससे आप लोग प्रशंसित हैं। फिर ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अद्वितीय जगदीश्वर सब लोगों के कल्याण के लिए सृष्टि की आदि में वेदों का उपदेश करता, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है, जो अंतर्यामी अपार शक्ति सब आपदाओं को सहता है, उसी सर्वोत्तम प्रशंसा योग्य की आप लोग प्रशंसा करें। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों की विद्या और धन की वृद्धि के लिए बद्ध परिकर अर्थात कटिबद्ध होते हैं, वे सुखी होते हुए प्रशंसनीय होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सविता नदियों के मार्ग को उत्पन्न करता, सब मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करता, वैसे न्याय मार्गों को अच्छे प्रकार चलाकर विद्या और शिक्षा का प्रकाश तुम करो। अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो पालना करता हुआ ईश्वर समस्त जगत का निर्माण कर और उसी की रक्षा कर सिद्ध करने वाले पदार्थों को देकर समस्त विश्व को सुखों से परिपूर्ण करता है, वह एक ही उपासना के योग्य है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस ईश्वर ने बहुत पुष्प और फलयुक्त औषधि, सबकी आधारभूत पृथ्वी और बिजली आदि पदार्थ उत्पन्न किए हैं, वही आप लोगों को उपास्य है। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो राजा जन भृत्यों और सेवकों को श्रेष्ठ भोजनादि देकर आनंदित करते हैं, वे स्तुति सेवने वाले होकर बहुत भोगों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जिस किसी के 1,000 वीर योद्धा सत्कार करके रखे जाते हैं, वह चोरादिकों को निवृत्त कर सकता है। फिर प्रकारांतर से विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य युक्त आहार विहार करने वाले जितेंद्रिय होते हैं, वे सब ऋतुओं में पांचों इंद्रियों से सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जिनके वेद में पारंगत अध्यापक विद्वान प्रेम से उत्पन्न ज्ञान को देते हैं, वे कभी दुखी व निंदित नहीं होते हैं। भावार्थ, जो शिल्पवेत्ता विद्वान जन औरों को शिल्प विद्या के दान से उत्कृष्ट करते हुए अंधे को देखते हुए के समान व बहिरे को श्रवण करने वाले के समान बहुश्रुत करते हैं, वे इस संसार में पूज्य होते हैं। भावार्थ, वे ही विद्वान हैं जो औरों को शरीर आत्मबल के योग से समर्थ और धनाढ्य शूरवीर पुरुषार्थी करते हैं। इस सुक्त में बिजली, विद्वान और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 13वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 12 ऋचा वाले 14 सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सोम के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सर्व रोग हरने, बुद्धि और बल के देने वाले भोजन और पान अर्थात उत्तम वस्तु पीने की कामना करते हैं, वे बलिष्ठ वीर होते हैं। अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान विद्या और मेघ के समान सुख की उत्पत्ति करते हैं और सदा पथ्योषधि सेवी हुए औषधियों का सेवन करते हैं, वे परोपकार करने को भी योग्य होते हैं। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजपुरुष भयानक गो हत्या करने वालों को मारते हैं और उत्तमों की रक्षा करते हैं, वे निर्भय होते हैं। भावार्थ, हे सेनास्थ मनुष्यों, तुमको जो अनेकों सहाय युक्त दुष्टता करने वाले दुराचारियों को मारने और राज ऐश्वर्य का पुष्ट करने वाला हो, वह सेनापति करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य जैसे सूर्य मेघ को धारण कर वर्षाता है, वैसे जो कर लेकर फिर देता है, दुष्टों को रुकवा के श्रेष्ठों को यथा समय रोकता, वह सेनापति होने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य व बिजली मेघ की असंख्य नगरियों को छिन्न भिन्न करता है, पृथ्वी पर अपरिमित जल वर्षाता है, वैसे जो प्रजा के लिए ऐश्वर्य का धारण करता है, उसका निरंतर सत्कार करो। भावार्थ,
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य से छिन्न भिन्न हुआ मेघ असंख्य बिंदुओं को वर्षाता है, वैसे जो शत्रु सेना पर शस्त्रों को बरसावे वह विजय को प्राप्त होवे। अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे विद्वानों, जिस प्रकार की विद्या अपने अर्थ चाहो वैसे दूसरों के लिए भी चाहो, जिससे सब बहुत ऐश्वर्य वाले हों। अब क्रिया कौशल विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो वैद्य जन सूर्य किरणों से निष्पन्न हुए औषधि रसों को क्रिया से उत्कृष्ट करके आप सेवते तथा औरों के लिए देते हैं, वे शीघ्र अपने कार्य को कर सकते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य जैसे गौएं घास आदि को खाकर दूध उत्पन्न करती हैं, वैसे महौषधियों का संग्रह कर श्रेष्ठ औषधियों को सिद्ध करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान जन धान्य अन्न को मटका डिहरा को जैसे वैसे विद्यार्थियों की बुद्धियों को विद्या और शिक्षा से तृप्त करते हैं, वे राजा को सेवने योग्य होते हैं। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सज्जनों का धन औरों के सुख के लिए और दुष्टों का धन औरों के दुख के लिए होता है। जो धन और ऐश्वर्य की उन्नति के लिए सर्वदा प्रयत्न करते हैं, वे पुष्कल वैभव पाते हैं। इस सूक्त में सोम, बिजली, राजा, प्रजा और क्रिया कौशल के प्रयोजनों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 14वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 15वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वान सूर्य और परमेश्वर के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य जैसे सूर्य किरणों से सबके रस को अपने प्रकाश से उन्नत करता व शोधता है, वैसे औषधियों के रस को, जो कि रोग निवारण करने से आनंद देने वाला है, उसको सेवते व परमेश्वर के सत्य गुण, कर्म, स्वभाव और साधनों के अनुकूल कर्मों को करते हैं, वे ही शीघ्र सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, कोई नास्तिकता को स्वीकार कर यदि ऐसे कहे कि जो ये लोक परस्पर के आकर्षण में स्थिर हैं, इनका कोई और धारण करने व रचने वाला नहीं है, उनके प्रति जन ऐसा सावधान देवें कि यदि सूर्यादि लोकों के आकर्षण से ही सब लोक स्थिति पाते हैं, तो सृष्टि के अंत में अर्थात जहां की सृष्टि के आगे कुछ नहीं है, वहां के लोकों के आकर्षण के बिना आकर्षण होना कैसे संभव है। इससे सर्वव्यापक परमेश्वर की आकर्षण शक्ति से ही सूर्यादि लोक अपने रूप और अपनी क्रियाओं को धारण करते हैं। ईश्वर के इन उक्त कर्मों को देख धन्यवादों से ईश्वर की प्रशंसा सर्वदा करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस ईश्वर के पूर्व कल्प की रीति से और परमाणु से लोक लोकांतर का निर्माण किया जाता है, जिसका अपना प्रयोजन केवल परोपकार